उम्मीद करते हैं सब लोग ठीक ठाक होंगे और मैं सबको वेलकम करता हूँ रेंटरिक स्टूडियो पे। और आज का जो हमारा टॉपिक है उसके अंदर हमने फर्स्ट फ्लोर बनाना है, ठीक है। और इसके अंदर हमने पोल्स ऐड करने हैं, पोल्स, और ये वाला जो है हमारा होम, ठीक है, विद विंडो, और इसके कट वगैरह लगाने, ठीक है। डोर हम नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे और बॉल जो है ये भी हम इसी वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। और इसमें मॉडल कलेक्शन में हाउस है ये, अगर मैं इसको अगर आपको दिखा पाऊँ तो हमने ये वाला एरिया बनाना है, ठीक है। तो चलें, लेट्स स्टार्ट, ठीक है। और चलें जी, लास्ट वीडियो के अंदर हमने डेक बनाया था, ठीक है, और इसके पोल्स बनाए थे, ठीक है। और अब हमने जो है वो हाउस बनाना है, तो जो हमारे रूम्स हैं इसके अंदर हमने हाउस बनाना है जो कि हमारे रूम्स हैं, तो हम इसके लिए न्यू कलेक्शन ऐड करते हैं। सीन कलेक्शन को हम सेलेक्ट करते हैं और इसका नाम रखते हैं हम हाउस, ठीक है। और हाउस हमने सेलेक्ट कर लिया, हाउस को हम सेलेक्ट करके और इसके आगे क्यूब हम ऐड कर देते हैं, ठीक है। जो हमने क्यूब ऐड किया है ये हमारे बिल्कुल सेंटर में हुआ, तो हम इसको उठा के ऊपर की तरफ ले जाते हैं, ठीक है, ताकि ये बिल्कुल इसके यहाँ पे लग जाए, ठीक है। और बिल्कुल साल लग जाए, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओवरऑल ओके हो गया। अभी हमने इसका देखना है साइज़ ओके है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया के अंदर हमने इसके जो हैं पोल ऐड करने हैं। तो सबसे पहले हम पोल ऐड करेंगे क्यूब को, उसके हिसाब से हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। तो पोल्स को हमने सेलेक्ट करना है, क्योंकि पोल्स हमारे जो हैं वो इस एरिया के अंदर हैं, ठीक है। तो ये हमारे हाउस के साथ पोल आ रहे हैं, तो हम इसको पोल को हाउस के अंदर मूव करेंगे। इसको शिफ्ट डी से हम डुप्लीकेट करते हैं, ठीक है, लेफ़्ट क्लिक किया, उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे चलेंगे। अब हमने यहाँ से इसको देखना है, ठीक है। तो ये पोल 001 आ गया, तो हम इसको यहाँ से उठा के हाउस के अंदर मूव कर देंगे, ठीक है। तो ये हब हाउस का पार्ट हो गया, ना कि ये अब जो बेस लो पोली है उसका पार्ट नहीं रहा। एक तो ये तरीकाकार है, और इसका अगर मैं इसको अगर दोबारा मूव उसी में कर दूं तो इसका एक और तरीकाकार है। आपने इसको डुप्लीकेट करने के बाद एम प्रेस करना है। एम प्रेस करके आपने हाउस वाली कलेक्शन को ओके करना है, और सेम वही प्रोसीजर जो मैंने पहले किया था सेम वैसे ही इसका ये प्रोसीजर हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका हमने नाम रख देना है हाउस अंडरस्कोर पोल, ठीक है, तो ताकि हमें याद रहे कि ये हमारे हाउस पोल्स हैं, ठीक है। तो अब इसको एडिट मोड में जाना है, इसको अंदर की तरफ मूव करना है हमने, और अब वन प्रेस करना है। वन प्रेस करके हमने इसको ऊपर की तरफ मूव करना है, ठीक है, क्योंकि ये हमारे हाउस पोल्स हैं। तो इसको ज़रा हमने और बारीक कर देना है और अंदर की तरफ करना है। इसको हमने अंदर की इसको हमने ऊपर की तरफ मूव करके अब इसको थोड़ा सा अंदर की तरफ मूव करना है, अंदर की ये ओके है, ठीक है। और इसको इधर के वाई एक्सिस पे भी मूव करना है ताकि ये क्लियरली हो जाए। और अब इसको हम ज़रा मूव करेंगे तो अब हमने जो बॉक्स ऐड किया था इसको हमने स्केल कर देना है अगेन, एस शिफ्ट जेड, और इसको यहाँ तक कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा ओके हो गया। तो जो पोल है हमारे इसके अंदर हमने फ़र्क रखना है, ये वाले जो हमारे ज़्यादा थिक थे और ये हमारे अब मज़ीद इसको थिन करेंगे, एस शिफ्ट जेड। अगेन इसको हम कर रहे हैं एडिट मोड में जाके एस शिफ्ट जेड, तो ये ब्रीक हो गए। और इसको हमने कर लिया, ये वाला एरिया जो था इसको अगर हम नीचे की तरफ करें मूव तो इसको थोड़ा सा नीचे मज़ीद कर लेना है। इसके अंदर वेरिएशन हमने ऐड कर देनी, क्योंकि हमें अब मज़ीद दोबारा पोल बनाने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। तो हमने जस्ट इसको पकड़ना है, थोड़ा बहुत यहाँ से प्रोपोर्शनल एडिटिंग ऑन करनी है, थोड़ा सा मूव किया और यहाँ से मूव कर देना है, ठीक है, ताकि उससे थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए, ठीक है। चलें जी, ओके हो गया, ये उससे डिफरेंट हो गए। तो ये हमारे पोल एरिया बन गया। अब हमारा हाउस पार्ट है, हाउस पार्ट के अंदर हमने कटीज का एरिया बनाना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको एडिट मोड में जाना है, ऊपर वाला। अब हमने जो है पहले हम सबसे पहले वर्ड मोड के अंदर थे, ये वाले हमारे वर्ड्स हैं, ठीक है। तो अब हमने इसका जो लास्ट वाला एरिया है जिसको हम फेस मोड बोलते हैं, यहाँ पे अगर आपको ये आइकन शो हो रहा होगा सिलेक्टेड मोड फेस सेलेक्ट, ठीक है। तो इसको हमने क्लिक कर लेना है, ठीक है। और अब ऊपर वाला फेस को, ये फेस होता है टोटली चार जो होते हैं, ये चार या पांच जितने भी आपके वर्ड के थ्रू फेस बना होता है वो उसको सिलेक्ट करता है, ठीक है। तो ये चार वर्ड्स का एक फेस है, तो ये हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। तो इसको डिलीट कर देना, एक्स बटन से सिंपली वर्ड फेस को डिलीट करना, तो फेस को सिलेक्ट करेंगे। अगेन इसी तरह से इसका अंदर वाला जो फेस है उसको नीचे वाला उसको भी हमने सेलेक्ट कर देना, ये वाला जो इसके नीचे। अगर मैं इसको बेस
जो हमारी है लो पॉली इसको हाइड करूँ तो इसका नीचे वाला जो फेस ये वाला है ये भी डिलीट कर देना, ठीक है। इसकी हमको ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके ऊपर डॉक यही डॉक एरिया ही आना बेस वाला जो है, तो ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो इसी तरह से ये हमारा रहा। और अब इसको थोड़ा सा हमने अगेन ऊपर की तरफ लेके जाना है, थोड़ा सा लेंथ ही करना है ताकि इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और ये मैंने बॉक्स सेलेक्ट से किया है, ठीक है। और अब इसको ऊपर की तरफ अप कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक लेके ना। ओके, वेल एंड गुड। ऊपर वाले अब एरिया को अगेन हमने वर्ड मोड में जाना है, वायर मोड में गए और वायर मोड में जाकर ऊपर वाले वर्ड सेलेक्ट कर लिए और इसको हमने यहाँ तक मूव करना है, ठीक है। और ये यहाँ तक ओके है क्योंकि यहाँ पे हमारा एरिया आ जाएगा। अगर मैं इसको रेफरेंस के तौर पे यूज़ करूँ तो ये वाला एरिया ओके है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना क्योंकि हमारा डोक एरिया भी आना है उसके ऊपर, तो यहाँ तक ओके, ठीक है। तो अगेन हम सॉलिड मोड में चले गए, तो यहाँ तक ला के ओके, ठीक है। अब हमने इसके अंदर जो है मेन फ्रंट डोर बनाना है और विंडो बनानी है। जो हमारी ये वाला एरिया है विंडो है और इसके डोर्स हैं, यहाँ पे भी विंडोज़ हैं, ठीक है। तो ये हमने इसके साथ ही बनाते जाना। तो चलें इसको हम स्टार्ट करते हैं। एडिट मोड में चले गए, हमने इसको सिलेक्ट किया, ये एडिट मोड के अंदर ही हैं हम। तो अब हमने ये लूप का टूल में जाना है, ठीक है। और यहाँ पे एक लूप को सिलेक्ट किया, ठीक है। और जस्ट अब सिलेक्शन पे चले जाना है, ठीक है, सिलेक्शन बॉक्स। और अब हमने कंट्रोल बी प्रेस करना है, ठीक है। तो इसको हमने जब प्रेस करना है तो इसको दो में ऑटोमेटिकली ये बेवल कर देगा इसको, तो यहाँ तक मूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे अगेन लूप कट पे जाना है, तो यहाँ पे हमें जिस एरिया के ऊपर लूप चाहिए, ये अगर मैं इसको प्रेस करूँ तो ठीक है, और इसको सिलेक्शन करूँ। इसकी शॉर्टकट कीज़ यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है कि आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मूव कर सकते हैं। ये देखिए, अगर मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मूव करता हूँ तो ये मूव हो रहा है, ठीक है। तो इस वजह से मुझे शॉर्टकट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो कंट्रोल आर अगेन, फिर हम यहाँ पे ये वाला हमारा ऊपर वाला एरिया बन गया और इसके नीचे ही हमारा ये डोर एरिया आ गया, ठीक है। ओके हो गया। और इसी तरह से ये जो है हमारा इस एरिया के ऊपर जो है हमारी विंडो आनी है, तो विंडो के लिए भी हम लूप कट ऐड अभी से कर लेते हैं, बाद में वो कर लेंगे, ठीक है। और ये वाला फेस, और अब मैं फेस मोड में चला गया तो ये वाला फेस, दोनों फेस को हमने कर देना है डिलीट। तो फेस को डिलीट कर दिया, तो ये देखें अगर आप इसको, तो ये हमारा एरिया बन गया। तो इसी तरह से यहाँ पे इस एरिया पे भी सेम, कंट्रोल बी, और ये आ गया, ठीक है, इतना काफ़ी है। तो इसके नीचे यहाँ पे हमने यहाँ तक कर देना, ठीक है, ताकि विंडो को बनाने के लिए। तो ये विंडो वाला एरिया यहाँ पे ये एज लूप में ऑटोमेटिकली चला जाता है जब हम कंट्रोल आर से लूप कट ऐड कर रहे होते हैं। तो फेस में अगेन हमने वापस आना है, ये इसको सेलेक्ट करना और इसको सेलेक्ट करना, ठीक है, और डिलीट इट, ठीक है। अगेन ये देखें तो सेम है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमने करना है, ठीक है। अगर मैं कंट्रोल 3 प्रेस करूँगा तो ये सेकंड वाले एरिया की तरफ ले जाएगा, और एडिट मोड में वायर मोड में जाऊँगा तो मुझे ये क्लियरली पता चल जाएगा मुझे कहाँ पे लूप कट ऐड करना है, ठीक है। तो ये मैंने लूप कट ऐड कर दिया, कंट्रोल बी, ठीक है। और ये देखें यहाँ तक है, इसके बिल्कुल बराबर हमने रखना था, तो ये देखें इसके बराबर आ गया, ठीक है। अब मैं सॉलिड मोड में जाऊँगा तो मुझे इसका ये फ़ायदा है कि मैं इसको और इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। और ये हमारी विंडो दोनों एरिया में बन गई है और फ्रंट वाली भी बन गई है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने इसको थोड़ी सी थिकनेस देनी है क्योंकि थिकनेस ज़रूरी है, क्योंकि नॉर्मली जो एक हाउस होता है उसके ऊपर जो वुड होती है, जैसे हमारा बेस है, अगर हम इसको देखें तो ये अगर मैं जूम करूँ तो ये देखें, ये वाला एरिया जो आपको मोटा नज़र आ रहा होगा, ठीक है, ये वाला, तो यही थिकनेस हमने यहाँ पे भी ऐड करनी है इस एरिया में भी। तो इसके लिए भी हम मॉडिफायर ही यूज़ करेंगे और इसका नाम होता है सॉलिडिफाई मॉडिफायर, ठीक है। तो इसको हमने सेलेक्ट किया है और इसकी हम थिकनेस थोड़ी सी इंक्रीज़ करेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। अगर मैं जूम करूं और इसको थोड़ा सा पैन को डाउन करूं तो आप लोगों को क्लियरली पता चलेगा कि ये देखें, ठीक है। और यहाँ से हमने इवन थिकनेस को क्लिक कर देना ताकि ये इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ, जैसे मर्जी हम इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ये थिकनेस ऐड हो गई है, ओके। इसको अब और जूम आउट करूँ मैं तो ये आप लोगों को एरिया नज़र आ रहा होगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतना ही करेंगे और जो फर्दर है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। इस तरह से वीडियो लेंथी हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आपने इससे कुछ सीखा होगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इस सीरीज़ को फॉलो करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको आगे शेयर करें कंटेंट को। थैंक यू।